आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी व्यापारी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अभी देख रहा था जब आपके कैंडिडेट कुलदीप धालीवाल जी आपसे बात कर रहे थे और उनकी एक एक बात पे जिस तरह से तालियां बज रही थी और आप लोग उनका अभिवादन कर रहे थे, मुझे लगता है अब ज्यादा मुझे वोट मांगने की जरूरत है नहीं। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो यहां से कैंडिडेट है, वो एग्जैक्टली आपकी समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड है और आप लोगों का उस पे विश्वास है। मुझे याद है आज से 1 साल पहले मैं मान साहब के साथ पंजाब में अमृतसर गया था, लुधियाना गया था, जलंधर गया था, मोहाली गया था। हमने व्यापारियों के साथ कई सारी मीटिंग्स करी थी। व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने कई सारी समस्याएं भी बताई थी। उनमें से कई समस्याओं का समाधान भी हुआ, कई समस्याओं पे अभी काम चल रहा है, कई समस्याओं के समाधान पे अभी काम चल रहा है। जब 1 साल पहले मैं आपके बीच में आया था, उस वक्त मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया था। आपकी समस्याओं का जेन्युइनली समाधान करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान होता है। अगर व्यापारी और उद्योगपति खुश नहीं होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मुझे याद है मोदी जी ने एक बार कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं, व्यापारी जो हैं वो दलाल होते हैं, दलाल नहीं होते हैं। वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक तरफ किसान और मजदूर है जो फसल उगाता है, और दूसरी तरफ व्यापारी हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उद्योगपति हैं जो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे। हम व्यापारियों को कितनी तवज्जो देते हैं, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को कितनी तवज्जो देते हैं, ये इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कल मैं दिल्ली का चुनाव पूरा करके सीधे अमृतसर पहुंचा और यहां से मेरी पहली मीटिंग फिरोजपुर में थी। फिरोजपुर में मैं सबसे पहले व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिला, उसके बाद में किसी रोड शो में गया। आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप तरक्की करें, फले फूलें, और जो जो बातें धालीवाल साहब ने कही हैं वो सारी बातें हम करेंगे। आप ये सोच सकते हो कि इसके पहले जितनी पार्टियां आई, अभी इसके पहले हमारा संसद में एक ही एमपी था लोकसभा में, अभी रिंकू था, उसके पहले मान साहब थे। उनके अलावा किसी की आवाज सुनाई देती थी? कोई इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, कोई पंजाब के हक के बारे में बात ही नहीं करता था। जो बातें अभी धालीवाल साहब ने की, वो बातें वो भी कर सकते थे लोकसभा के अंदर। आपकी आवाज वो भी उठा सकते थे, आपके लिए वो भी लड़ सकते थे। उनको परवाह ही नहीं थी आप लोगों की। उनको शायद पता ही नहीं था कि आपकी ये समस्याएं हैं। उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की आप लोगों की। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपके बीच से निकले हुए लोग हैं हम लोग। हमें आपकी समस्याएं पता हैं, इसलिए हम आपकी समस्याओं के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं 1 साल पहले जब आया था, मैंने कहा था मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। आज मैं आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं इस चुनाव के अंदर, और वो बहुत जरूरी है, कई मायनों में जरूरी है। आपने हमें 2 साल पहले स्टेट के चुनाव में भारी समर्थन दिया, 117 में से 92 सीट दी। इतनी सीटें मुझे नहीं लगता 75 साल में किसी भी पार्टी को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया था, इतना विश्वास किया था। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और 2 साल में आपने हमारे काम भी देख लिए। हमने जितने काम कहे थे एक एक करके सारे पूरे करते जा रहे हैं।
बिजली फ्री हुई कि नहीं हुई? हो गई ना बिजली फ्री, घर की बिजली फ्री हो गई ना, बिजली फ्री हो गई। सोच सकते थे कि बिजली फ्री भी हो सकती है? ये एक जादू की तरह है। केवल दिल्ली और पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही। केवल आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देती है। कहां से देते हैं? हमारी जेब से तो देते नहीं, पैसे बहुत लगते हैं, इतने पैसे तो है नहीं हमारी जेब में। वही पैसा है, कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया, उतना ही टैक्स लग रहा है आप लोगों के ऊपर, थोड़ा कम ही लग रहा होगा, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उसी पैसे को बचा बचा के जो पहले पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था, उसी पैसे को बचा बचा के आप लोगों को बिजली फ्री कर दी हम लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बने कुछ मोहल्ला क्लिनिक अमृतसर, अच्छे हैं कि नहीं है? बढ़िया है कि नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक में शानदार मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाइयां मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। और अब सरकारी स्कूल शानदार बनने लगे। सबसे पहला अमृतसर का सरकारी स्कूल मेरे को याद है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। देखने गए आप लोग? देखा किसी ने? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। शुरू हुआ है अभी, 2 ही साल हुए हैं, 2 साल ज्यादा नहीं होते। 75 साल का जो इन्होंने गंद फैलाया है, 75 साल जो इन्होंने खराब किया है, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको ठीक करने में, लेकिन इन 2 साल के अंदर आपको इतना यकीन हो गया होगा कि इन लोगों की नीयत साफ है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पंजाब की तरक्की करना चाहते हैं। सारी ठीक होगी। 3 साल और अभी बाकी हैं। इन 3 साल में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, सारे स्कूल ठीक कर देंगे, और भी जितने वादे थे आपका, पानी का, सीवर का, वाघा बॉर्डर का, सारे काम करेंगे हम लोग। जितने कामों का हम लोगों ने वादा किया है, सारे काम करेंगे। लेकिन आप लोगों का और साथ चाहिए हम लोगों को। वो होता है ना कि ये दिल मांगे मोर। आपने हमें स्टेट में 92 सीट दे दी, अब सेंटर में हमारी ताकत बढ़ाओ, सेंटर में आम आदमी पार्टी के मान साहब के हाथ मजबूत करो, तो सेंटर के जितने मसले हैं उन मसलों को भी हल करने में हमें मदद मिलेगी। सेंटर ने हमारे फंड रोक दिए, 9,000 करोड़ रुपया पंजाब का सेंटर ने रोक दिया, दे नहीं रहे। उसमें 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा है, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा है। ये रूरल डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है, ये गांव गांव के अंदर इससे सड़कें बननी थी, इन्होंने पैसा रोक लिया। आप सोचो 5,500 करोड़ आ जाता तो गांव गांव में कितनी सड़कें बन सकती थी। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा आ जाता तो कितने और मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे। तो ये गुंडागर्दी, तानाशाही मचा रखी है इन लोगों ने। भाई, विकास के साथ और लोगों की तरक्की के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव में आप राजनीति कर लो, चुनाव में आपको जो कहना है कह लो, चुनाव में आपको जो, लेकिन एक बार चुनाव जीत गए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद अगर आप केंद्र सरकार पैसा रोकती है, ये उनके पिताजी का पैसा थोड़ी है, ये तो आप ही का पैसा है, पंजाब के हक का पैसा है, पंजाब के लोगों का पैसा है, वो रोक के बैठे हुए हैं। ये ठीक नहीं है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। ये एक तरह से ये कह रहे हैं हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा पैसा रोक लेंगे। ये क्या बात हुई? हमारे देश का पैसा आप कैसे रोक लोगे? आप लोगों ने हमें 92 सीट देके जिताया। विधानसभा के अंदर हम कानून बनाते हैं, गवर्नर कानून पे साइन करने को मना कर देता है। अभी इतने सारे बिल गवर्नर लेके बैठा है, फिर फायदा क्या हुआ? ये तो गुंडागर्दी कर दी कि हमें जिताओगे तभी हम बिल पास करने देंगे, हमें नहीं जिताओगे तो। ये तो ठीक नहीं है। ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग कि एक पार्टी वन लीडर। ये करना चाहते हैं कि पूरे देश में बस बीजेपी होनी चाहिए, बाकी और किसी को हम काम ही नहीं करने देंगे। आज अकेले भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपने 13 MP जिता दिए तो इनके 13 भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे, फिर ये 13 लोग जाके लड़ेंगे केंद्र सरकार से, तो आपके मसले, केंद्र सरकार के साथ जो मसले हैं वो जल्दी जल्दी समाधान होना चालू होंगे कि नहीं होंगे? अभी इतनी तानाशाही मचा, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मेरा तो एक ही प्रश्न है, बिजली फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि बिजली महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है?
अगर मैंने भ्रष्टाचार करना होता तो आपकी बिजली फ्री थोड़ी करता। जैसे इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके सारा पैसा खा गए, मैंने पैसा बचा बचा के दिल्ली में भी बिजली फ्री कर दी, पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, स्कूल खोल दिए, सड़कें बना दी, दिल्ली के अंदर पानी का सीवर का इंतजाम कर दिया। कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी काम नहीं करता। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने देश के चुनाव डिक्लेयर करे, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो भ्रष्टाचार में थोड़ी गिरफ्तार किया, उनको यह डर था कि केजरीवाल अगर पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करेगा तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए मेरे को अंदर किया। ये तो भला हो, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा केजरीवाल 21 दिन प्रचार कर ले, तो मैं पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा क्या हुआ। पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव करवाया। उसके बावजूद भी इमरान खान को इतने वोट मिल गए, इतनी सीटें मिल गई, उसके हर कैंडिडेट अलग अलग सिंबल पे लड़ा। मोदी जी इंडिया में भी उन्होंने यही करना चालू कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, उनका सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली और कहते हैं आ जाओ अब चुनाव करते हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, हमारे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्षियों को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराया। रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, कईयों को मरवा दिया और फिर चुनाव कराया। 87% वोट मिल गए। क्या आप ऐसा भारत चाहते हो जिसमें एक ही पार्टी बचे और एक ही नेता बचे? आज हम लोग लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं इन लोगों के साथ, संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा अकेले के करने से तो नहीं होगा ना। जब तक आप लोग खड़े होकर इनका विरोध नहीं करोगे। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए इस देश को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर तानाशाही, कल अमित शाह जी आए थे, लुधियाना आए थे, शायद लुधियाना आए थे, आपने सुना उनका स्टेटमेंट? किस किसने वो वीडियो देखा अमित शाह जी का कल वीडियो? अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं। पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी उन्होंने, देखना उनका पूरा जो भाषण दे के गए हैं, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे, 4 जून के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। कैसे? 92 सीट है यार, कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, हम उनको डरा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं 4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, भगवंत मान उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको 1-2 सीट दे देते। धमकी मत दो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। याद करो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया था। किसान आंदोलन, किसान क्या कह रहे थे? हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली तो इस देश के लोगों की है, देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की है दिल्ली, दिल्ली इनके पिताजी की थोड़ी है। इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को, कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। 700 किसान मर गए, उनमें अधिकांश पंजाब के किसान थे। इस बार ऐसा बटन दबाना कि इनकी नानी याद आ जाए।
इन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, इनको इस बार दिल्ली के बाहर भगा देना, इनको दिल्ली में अब मत रहने देना इनकी पार्टी को। और इनका देखो अहंकार कितना हो गया। आपने पता नहीं मोदी जी के अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, सुने कि नहीं सुने? प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब कह रहे हैं कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है। देखा आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखा ये इंटरव्यू? मैं तो देख के दंग रह गया, यार ये क्या हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, खुलेआम सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, एक दो इंटरव्यू में नहीं, सारे इंटरव्यू में वो कह रहे हैं मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है, मैं भगवान का अवतार हूं। इनके प्रवक्ता एक संबित पात्रा, थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब इस सृष्टि के नाथ, ब्रह्मांड के नाथ। जगन्नाथ को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है भगवानों की श्रेणी में। जगन्नाथ मतलब ब्रह्मांड के, सृष्टि के नाथ। ये कह रहे हैं वो सृष्टि का जो देवता है वो मोदी जी का भक्त है, मतलब ये अपने आप को उससे भी ऊपर मानने लग गए। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब इस पृथ्वी पे मोदी जी राम को लाए हैं। हम तो ये कहते हैं ना कि रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु तू मेरे को पृथ्वी पे लेके आया, तूने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, मेरे परिवार के इसके लिए हम बहुत बात सुबह उठ के पूजा करते हैं ना, वाहेगुरु जी की सबकी पूजा करते हैं। तो हम यही कहते हैं ना कि हे भगवान तू मेरे को पृथ्वी पे, ये कहते हैं मोदी जी भगवान राम को पृथ्वी पे लेके आए। इस बार तो इनका अहंकार मिटा देना आप सब लोग। और एक और चीज है, ये जो बार बार बोल रहे थे 400 पार 400 पार, हमें 400 सीट चाहिए, 400 से हमने पूछा क्यों चाहिए? बोले जी मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो मत होने देना, ये संविधान ही है इस देश का जिसने इस देश को एकजुट कर रखा। 75 साल से इस संविधान ने हमारे देश को बचा रखा है, किसी हालत में वो मत होने देना। और लोग बहुत नाराज हैं। मैं जेल से छूटने के बाद मैं पूरे देश में गया हूँ, लखनऊ गया, मैं जमशेदपुर गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, कई जगह होके आ रहा हूँ। लोगों में बहुत गुस्सा है, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। और जब वो टीवी की तरफ देखते हैं प्रधानमंत्री जी को बात करते हुए, तो प्रधानमंत्री जी महंगाई की एक भी बात नहीं करते, बेरोजगारी की एक भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ये इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस ये छीन के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये तुम्हारे घर की बिजली काट देंगे, ये तुम्हारे घर की, ये क्या है? हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है उनको, हमारी समस्याओं की बात करो ना। अगर प्रधानमंत्री जी कहते मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, डीजल के दाम कम कर दूंगा, तुम्हारा दूध सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीजें सस्ती कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसे में रोजगार दिलाऊंगा, मैं भी वोट दे देता प्रधानमंत्री जी को। हमारी समस्याओं का उनके पास समाधान ही नहीं है। उन्हें हमारा ऐसे लगता है वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं कि अब वो भगवान बन गए हैं और अजीब अजीब बातें करने लग गए हैं। मैंने उनका देखा 3 दिन पहले भाषण, अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। अरे क्यों टूटी छीन के भाग जाएंगे? तुम्हारे घर का मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्यों छीन लेंगे मंगलसूत्र यार? तो दोस्तों ये देश बचाने का चुनाव है और यहां जितने लोग बैठे हैं मेरे को पता है एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 हजार वोट, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, समाज के नेता बैठे हैं यहाँ पे, समाज के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं,
आप लोगों को सबको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना है। देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी भी दूसरी पार्टी को आप वोट दोगे, आपने देख लिया पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से किसी ने पंजाब की आवाज नहीं उठाई लोकसभा में। और पंजाब में इस टाइम हमारी पार्टी है, पंजाब में सरकार हमारी है। अगर हमारा ही एमपी होगा और हमारी सरकार है, मिलजुल के काम करेंगे। जैसे इन्होंने कहा, ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे केंद्र से, अगर केंद्र से प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हमारी सरकार है, उसी ने उस प्रोजेक्ट को लागू करना है, तो मिलके काम करेंगे, तालमेल होगा, 13 की 13 सीट आएंगी। केंद्र में भी हमारे हाथ मजबूत होंगे और पंजाब सरकार से भी वो सारे काम हम करा पाएंगे। तो ये 13 की 13 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देनी बहुत जरूरी है। एक साल पहले जब मैं आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। आज मैं आपसे झोली फैला के मांगने आया हूं कि हमारे को 13 की 13 सीट दे दो, हमारे हाथ मजबूत करो, और फिर देखो जो काम आज पंजाब के अंदर चल रहे हैं, ये डबल ट्रिपल स्पीड से आपके सारे काम होने चालू हो जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सल्यूट है साडे लीडर साहब के जज्बे नूं, और हुण असीं सारे जने नैशनल एंथम लई खड़े होवांगे। आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी व्यापारी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अभी देख रहा था जब आपके कैंडिडेट कुलदीप धालीवाल जी आपसे बात कर रहे थे और उनकी एक एक बात पे जिस तरह से तालियां बज रही थी और आप लोग उनका अभिवादन कर रहे थे, मुझे लगता है अब ज्यादा मुझे वोट मांगने की जरूरत है नहीं। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो यहां से कैंडिडेट है, वो एग्जैक्टली आपकी समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड है और आप लोगों का उस पे विश्वास है। मुझे याद है, आज से 1 साल पहले मैं मान साहब के साथ पंजाब में अमृतसर गया था, लुधियाना गया था, जलंधर गया था, मोहाली गया था। हमने व्यापारियों के साथ कई सारी मीटिंग्स करी थी। व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने कई सारी समस्याएं भी बताई थी। उनमें से कई समस्याओं का समाधान भी हुआ, कई समस्याओं पे अभी काम चल रहा है, कई समस्याओं के समाधान पे अभी काम चल रहा है। जब 1 साल पहले मैं आपके बीच में आया था, उस वक्त मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया था। आपकी समस्याओं का जेन्युइनली समाधान करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान होता है। अगर व्यापारी और उद्योगपति खुश नहीं होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तो देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मुझे याद है, मोदी जी ने एक बार कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं, व्यापारी जो हैं वो दलाल होते हैं, दलाल नहीं होते हैं। वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक तरफ किसान और मजदूर है जो फसल उगाता है, और दूसरी तरफ व्यापारी हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उद्योगपति हैं जो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे। हम व्यापारियों को कितनी तवज्जो देते हैं, उद्योगपतियों को, कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को कितनी तवज्जो देते हैं, ये इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कल मैं दिल्ली का चुनाव पूरा करके सीधे अमृतसर पहुंचा और यहां से मेरी पहली मीटिंग फिरोजपुर में थी। फिरोजपुर में मैं सबसे पहले व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिला, उसके बाद में किसी रोड शो में गया। आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप तरक्की करें, फले फूलें, और जो जो बातें धालीवाल साहब ने कही हैं वो सारी बातें हम करेंगे। आप ये सोच सकते हो कि इसके पहले जितनी पार्टियां आई
अभी इसके पहले हमारा संसद में एक ही एमपी था लोकसभा में, अभी रिंकू था, उसके पहले मान साहब थे। उनके अलावा किसी की आवाज सुनाई देती थी? कोई इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, कोई पंजाब के हक के बारे में बात ही नहीं करता था। जो बातें अभी धालीवाल साहब ने की, वो बातें वो भी कर सकते थे लोकसभा के अंदर, आपकी आवाज वो भी उठा सकते थे, आपके लिए वो भी लड़ सकते थे। उनको परवाह ही नहीं थी आप लोगों की, उनको शायद पता ही नहीं था कि आपकी ये समस्याएं हैं, उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की आप लोगों की। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपके बीच से निकले हुए लोग हैं हम लोग, हमें आपकी समस्याएं पता हैं, इसलिए हम आपकी समस्याओं के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं 1 साल पहले जब आया था, मैंने कहा था मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, आपकी समस्याओं का